जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आप अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्लास देखने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक मैंने सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक चीजें आपको फंडामेंटल चीज करा दी गई है। बेसिक के अलावा हमने इस चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ा है। हमने जैसे कि कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, रेट इज 8% हायर और लोअर, कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट, इस प्रकार से हमने टाइप वाइज हर टाइप को हमने टाइप वाइज करके सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को पढ़ने का प्रयास किया। और आज बारी है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन की, जो कि लास्ट टाइप है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। तो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मिक्स्ड कंसेप्ट पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे दो तीन कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लगते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ बनता है। लेकिन मैं उसको आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगा अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आप मिसलेनियस टाइप जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जो कि एग्जाम में मेंस वाले क्लास में मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछे जाते हैं। तो वहां पर आपको जरूर बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर आप इस क्लास को देखेंगे तो जरूर सीख करके जाएंगे। मेरा वादा है कि आप इस क्लास को अगर देख लेते हैं तो आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। और इसके अलावा आपको इस क्लास में प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे आपको बहुत ही आसान बनेगा। और आप बिल्कुल ही चिंता छोड़ दीजिए, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन को आपको मैं कमांड करा के दूंगा और आप आखिरकार देखिए आपको बहुत ही आसान मैं बना दूंगा इस क्लास से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और टॉपिक का नाम होने वाला है हमारा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। यहां पर देख लीजिए क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसमें है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। उसमें से आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 पर आप ध्यान नहीं दीजिए, ये तो अलग बात है। यहाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, जो कि 2020 में पूछा गया था शिफ्ट नंबर 1 में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो आपको इसको इसलिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को आपको रीड कीजिए। आप क्वेश्चन को जितना अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे उतना बढ़िया आपके लिए होने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एन अमाउंट ऑफ रेट 12,000 वाज बोरोड। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ के समझाता हूं। एन अमाउंट ऑफ रेट 12,000, यहां देखिए 12,000 वाज बोरोड। कितना उधार लिया गया राशि, तो 12,000 रुपए की राशि उधार ली गई है। एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 months 6,000 मोर वाज बोरोड। 4 महीने के बाद क्या किया गया है, 6,000 रुपए और राशि उधार ली गई है। एंड रेट इंटरेस्ट ऑन टोटल प्रिंसिपल वाज डबल, रेट को क्या कर दिया गया है, तो डबल कर दिया गया है। तो क्या पूछा है, डबल दैट ऑफ प्रीवियस रेट की तुलना में डबल किया गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, यहां पर देख लीजिए 2,800 वाज पेड एज द इंटरेस्ट। फाइंड द रेट दैट वाज एप्लीकेबल इन द इनिशियल, इनिशियल में कितना रेट लगाया गया था वो हमें निकालना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, रेट की वैल्यू हमें निकालनी है। और दिया क्या हुआ क्वेश्चन में, 2,800 जो है वो इंटरेस्ट दिया है। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 2,800, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी देख लीजिए, आपके लिए भी क्वेश्चन को रीड कर देता हूं अच्छे से कि 12,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर उधार ली गई। कितनी राशि उधार ली गई है, तो 12,000 की राशि उधार ली गई है। और 4 महीने के बाद, 4 महीने बाद 6,000 और उधार लिया गया। 4 महीने बाद कितना और उधार लिया गया, 6,000 और उधार लिया गया। तो कुल मूलधन पर ब्याज दर पिछली दर की दोगुनी कर दी गई है। दर को क्या कर दिया गया है, तो 2 गुनी कर दी गई है। तीसरी तो ब्याज दर 2 गुनी कर दी गई है। कुल मूलधन पर ब्याज दर पिछली दर की 2 गुनी कर दी गई, पिछली दर की तुलना में। तो वर्ष के अंत में 2,800 ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। टोटल ब्याज कितना भुगतान किया गया है, तो 2,800। और प्रारंभिक ब्याज दर ज्ञात करें।
इनिशियल रेट हमें पूछा गया है। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो 2800 टोटल ब्याज दिया गया है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है तो आपको तुरंत वहां पर समझ में आया होगा कि यहाँ पर कौन सी कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई का यूज यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टोटल एसआई दिया हुआ है, इसलिए हम उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं भी देखा है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इस क्लास से बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा और आपको समझ में आएगी इन चीजें और आप बिल्कुल ही अच्छा कर पाएंगे और आप सीख करके जाएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल ही आप सीख करके जाएंगे आप। तो देखिए इसे सॉल्व करते क्वेश्चन को, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल एसआई मतलब कि जो टोटल एसआई दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एस आई है, जो एस आई है, यहाँ पर देखिए आप, जो टोटल हमारा एस आई है किसके बराबर होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 के बराबर होगा। ये बात क्या आप पकड़ पा रहे हैं? यहाँ पर आप टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा वो SI1 प्लस SI2 के बराबर होगा। आप यहाँ पर इतना चीज से भी आप समझ जाएंगे। तो आइए टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर देख लीजिए 2800। ये क्या है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2800। ये क्या है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब बारी आ गई सिंपल इंटरेस्ट 1 की। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, PRT/100। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, PRT/100। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आप बता पाएंगे? यहाँ पर देख लीजिए 12,000 रुपए की राशि उधार ली गई है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रिंसिपल 12,000 रुपीज। पी हो गया। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, तो मैं आर लिख देता हूं टोटल। टी की वैल्यू कितनी दी गई, तो देखिए 4 महीने बाद बोले, यहाँ पर 4 है बोला है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दूंगा 4। तो मैं क्या क्या हम महीने में लिखेंगे, इसको वर्ष में चेंज करेंगे। तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 12। इंटू में क्या कर देंगे आप, 100। यहां से आप SI1 कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बारी है SI2 की। तो SI2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर देख लीजिए SI2 आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो SI2 फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पर बच्चे, अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में कि जो 4,000, जो यहाँ पर 6,000 रुपया दिया गया है, उसको उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए यहाँ पर 12,000 रुपये पहले से आपको लिए हैं उधार, और 4 महीने बाद 6,000 और लिया, तो ब्याज जो है, जो टोटल 12,000 प्लस 6,000, 18,000 पर लगेगा ना जी, 6,000 पर नहीं लगेगा। 12,000 पहले का लिया हुआ है उधार, और 6,000 बाद, 4 महीने बाद आपने और उधार लिए 6,000, तो टोटल कितना हो गया, 12,000 प्लस 6,000, 18,000 रुपया हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर कितना लिखना है आपको, 18,000 पी हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, दोगुनी कर दी गई है, आर यहाँ पर दोगुनी की गई है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2R। तो 2R हो गया। टी कितना है, वर्ष के अंत में बोला है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वर्ष के अंत में मतलब कि 12 महीने। 12 महीने में 4 महीने यहाँ पर पहले की 4 महीने घटा दीजिए, क्योंकि 4 महीने का में आपने 12,000 रुपए की पहले से रेट दे रखा है। 8 महीने हो गया, तो 12 में 4 घटाएंगे तो 8 महीने हो गए। इसको आप 8 महीने को वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। PRT अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे देखिए कैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल कितना हो गया, 10, 10 बार में हो गया, तो 10 चौ 40 R, यहां पर कितना हो गया, 40R प्लस
इसको भी आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 18,000 है, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1800 नहीं है, 18,000 है, 1 जीरो और है, तो यहाँ पर 180, 4 से यहाँ पर काटिएगा, 4 दो बार में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 छक 18, 60 यहाँ पर आ गया, 6 दूनी 12 दूनी 24, 240 आर। और नीचे आते हैं, जगह है तो उसका उपयोग कर लेते हैं। 40 आर प्लस 240 आर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 280 आर। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का कंप्लीट हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2800। तो यहां पर देख लीजिए आर की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, 2800 बटे में 280 कीजिएगा बराबर आर हो जाएगा। तो 280 से 280 कैंसिल, कितना बच जाएगा, ये 10 बार में चले जाएगा टोटल। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ गई, 10%। ये हमारी है आर की वैल्यू कितनी, तो 10%। ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन में आप 10% है कि नहीं, आप ये भी देखना है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 10% हमारा इनिशियल रेट निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए चीजें। देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल का 2023 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, 2023 में शिफ्ट नंबर 3 में। इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको कंफर्टेबल फील होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो देख लीजिए आप, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। ए सर्टन अमाउंट इज लेंट एट X% per annum, simple interest for 3 years instant if the amount was lent at 3x% per annum, simple interest for y more years, y more years है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। then the simple interest would I have been 7 times, यहाँ पर क्या कर दिया गया, 7 times कर दिया गया the earlier interest, what is the value of y, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हिंदी में आपके लिए एक बार रीड कर दिया जाता है क्वेश्चन को। एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए X% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है। इसके बजाय यदि राशि Y अधिक वर्षों के लिए 3x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज के 7 गुना होता है। तो Y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला साधारण ब्याज जो है पहले के ब्याज के 7 गुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधारण ब्याज जो है हमारा SI1 साधारण ब्याज 2 के 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में वैल्यू फिट कर देना है। 7 का मैंने 7 लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पर लगा दीजिए। प्रिंसिपल कितना लिखेंगे आप, तो P कुछ नहीं दिया है तो P का P लिख देंगे। R कितना है, R कितना है 3, यहां पर R कुछ नहीं दिया है तो R का R लिखेंगे, इंटू टाइम कितना है 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा, बराबर SI1 का यहां पर बात है तो SI1 क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ कुछ नहीं दिया तो आप P लिख देंगे। रेट कितना हो जाएगा 3x, यहां पर सॉरी x मान लीजिए, ये x है, रेट को x माना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है X% प्रति वर्ष, तो यहाँ पर ये x है। यहाँ पर मैं आपको मिटा देता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है ये x है, ये है जो x है, और ये है मल्टीप्लाई p इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए 3x है, 3x रेट है तो मैंने लिख दिया 3x। r की वैल्यू हो गई। t कितना है, यहाँ पर देख लिए साधारण ब्याज पहले सॉरी y कितना है, मोर देन बोला गया है, y यह राशि y अधिक वर्षों के लिए, तो x कितना है 3 प्लस वाई, y अधिक है इसलिए हमने क्या कर दिया 3 प्लस वाई बटे में 100 कर देंगे। तो यहां पर देख लीजिए अब कैलकुलेट करना है, 100 से 100 कट गया, p से आपका p कट गया, कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 3 से आपका
3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 7 इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी 7 माइनस 3 बराबर 4। y की वैल्यू 4 निकल करके आ गई। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 4। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इस प्रकार हम चीजों को समझ पाए और सीख पाए। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, मिसलेनियस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो हमने आज कंप्लीट कर दिया। आगे हमें सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो इंस्टॉलमेंट को हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए हमने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन समझ लिए और सीख लिए, और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम आराम से सिखाया है। तो आप एक बार में अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को प्ले करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा और आप बिल्कुल ही सीख पाएंगे। आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सीखेंगे और क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, फॉलो करते हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको घबराने वाली बात नहीं है। हम इंस्टॉलमेंट में भी सीखेंगे, पूरा गणित सीखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बोल रहा था कि आपकी अभी शुरुआत है, आप अंत तक बने रहिए। आप गणित में आप बहुत ही, आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप गणित आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन में आप सॉल्व कर पाएंगे मेरे साथ, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे। मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो इसके आगे की क्लास में हम मिसलेनियस टाइप के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट अलग होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट अलग होता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो उसके लिए आप तैयार होकर के आइएगा। और इसके अलावा अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप, आपके पास जो भी मैथ की बुक है उससे आप प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान आपके लिए रहेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा बनेगा आपके लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।